गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस पर। आज बताने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण। कल हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया। आज की आती है रासायनिक समीकरण। क्या है? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? या तो बोल सकते हैं समीकरण किसे कहते हैं। बोले समीकरण किसे कहते हैं? मैथ में पढ़े होंगे समीकरण, याद है? जिसमें क्या करते थे, चर और अक्षर को हम लोग क्या करते थे, योगफल करके या क्या करके ऋणात्मक करके इसमें बराबर करते थे। जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे एक्स है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 2, या तो लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 बराबर 0। इस सब क्या चाहिए? एक समीकरण है। क्या है? रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? तो रसायन में होने वाले जो समीकरण उसे रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? रसायन में जो हम लोग रासायनिक विज्ञान पढ़ेंगे, रसायन में पढ़ेंगे, क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। ये क्या था? ऐसे समीकरण होता ना समीकरण। समीकरण एक था, दूसरे हम लोग मैथ बनाते थे। एक्स प्लस वाई बराबर 2 है, तो ये भी एक क्या समीकरण है? क्या समीकरण को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं? क्या चीज? इक्वेशन। क्या कहते हैं? यानी कि और रासायनिक क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग का आज का टॉपिक क्या चाहिए? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो समझते हैं। रासायनिक समीकरण में दो दो फैमिली भाग लेते हैं, है ना? एक होता है विकारक, एक होता है उत्पाद, है ना? तो अभिकारक हम लोग कल पढ़े थे कि अभिकारक किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण में जो भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। और अभिक्रिया के फल स्वरूप, यानी कि जो अभिकारक के द्वारा नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद, प्रतिफल, अंग्रेजी में कहेंगे तो प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। देखिए लिखा हुआ है किसी रासायनिक समीकरण, देखिए किसी रासायनिक समीकरण या किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित है अभिकारक के उत्पादों को संकेत, संकेत का मतलब सिंबल। क्या होता है? सिंबल। इसको भी बताएंगे। किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक के व उत्पादों को संकेतों तथा सूत्रों के सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ में आ रहा है? क्या चीज का चीज इसमें समझना है कि कह रहा है कि इससे अभिकारक है और उत्पाद है, तो उसको कारक उसके नाम के स्थान पर या तो हम लोग संकेत का प्रयोग करते हैं या तो हम लोग सूत्र के। क्या कहा? हाँ, तो इसको लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? या तो वैसे शॉर्ट परिभाषित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पादों को लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक के उत्पादों को संकेत तथा सूत्रों के सहायता से उस अभिक्रिया का जो संक्षिप्त रूप निरूपण करते हैं, जो उसको लिखते हैं, यानी कि संक्षिप्त मतलब समझते हैं ना, एक कहते हैं शॉर्ट से शॉर्ट, तो संक्षिप्त निरूपण करना है रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है ना? ये नाम है ना अपना मैग्नीशियम। इसके देखिए ये अभिकारक है, तो इसके जो भी हम लोग क्या करते हैं संकेत या सूत्र, संकेत जैसे हम लोग पढ़े थे सोडियम का संकेत क्या होता है? Na, है ना? तो मैग्नीशियम का संकेत क्या हो गया? Mg हुआ। ऑक्सीजन का संकेत है O2। और जब इसे बनाएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसके स्थान पर हम क्या रखते हैं? उसका सूत्र रख दिया ना, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या सूत्र क्या होता है? MgO। रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक रहेंगे, जो उत्पाद रहेंगे, है ना, उनके संकेतों या सूत्रों को लिखना ही क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। जैसे मान लेते हैं दो दो लड़का है, इसमें यहाँ मंटू है, तो मंटू को हम एम लिख देंगे। मान ले किशन है तो क्या लिख देंगे? तो इसका शॉर्ट यानी कि निरूपण करना है ना? तो क्या होगा? एम क्या यानी कि मंटू किशन हो गया ना। देखिए ये भी क्या है, एक ऐसी रिएक्शन बनेगा, अभिक्रिया बनेगा। तो इसी को हम क्या कर सकते हैं? रासायनिक समीकरण। देखिए इसमें क्या, इसमें एरो रहता है और इसमें समीकरण में क्या रहता है? बराबर रहता है। एरो का भी मतलब क्या निकलता है? यानी समान अर्थ ही निकलता है। एरो मतलब इधर भी बराबर ही आएगा, परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन, चेंजिंग हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या चाहिए? एम जी है, वो है यहाँ पर मैग्नीशियम अलग है ना? यानी इसको बोल सकते सोलिड है। क्या?
सोल ही क्या चीज है? गैस। यानी कि मैग्नीशियम है सोल, यानी कि क्या चीज है? मैग्नीशियम जो होता है रिबन, उसको मैग्नीशियम एक धातु है क्या है? और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे तो बना रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बना रहा? तो कार्बन एवं ऑक्सीजन, नीचे में दूसरा एग्जांपल में लिया है कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन का संकेत क्या होता है? सी। और ऑक्सीजन का संकेत O2। यानी कि ऑक्सीजन के सूत्र है, ऐसे ऑक्सीजन का क्या चीज होता है? संकेत O ना होता है। तो O2 क्या हो गया? ऑक्सीजन का फॉर्मूला हो गया। तो देखिए ये संकेत हो, कार्बन का संकेत सी और ऑक्सीजन का सूत्र O2। जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाएंगे? CO2। हम कल बताए थे कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का निर्माण कैसे, ऑक्सीजन का रहे, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है? कैसे होता है? हाँ, जब आप भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा डाल जाती है, जिससे क्या होता है? कार्बन से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो C+O2 CO2। तो समझ में आ गया ना? फिर समझिए रासायनिक अभिक्रिया, कैसी है? रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित यानी कि प्रेजेंटिंग जो अभिकारक है, क्या चीज है? अभिकारक एवं उत्पादों को संकेत तथा सूत्रों के सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण करना है, क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। यानी संक्षिप्त मतलब क्या जो होता है उसको लिखना कर सकते हैं, यानी शॉर्ट से लिखना पता ना, नहीं तो लिखा था संक्षिप्त उत्तर दे, यानी संक्षिप्त में लिखना है। निरूपण मतलब डिनोट करना, सूचित करना है, दिखाना है ना? उसी का क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। इसे एक एग्जांपल लिया मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को Mg लिख सकते हैं शॉर्ट में, है ना? ऑक्सीजन को O2। बहुत सारा इसमें इक्वेशन आगे इसको किसी को दिक्कत इसमें तो समझ बोलिए रासायनिक समीकरण को, है ना? चलिए अगला इस प्रकार में देखते हैं कि रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला कौन सी है? पहला है संतुलित और दूसरा क्या है? असंतुलित। यानी कि अंग्रेजी में कह सकते हैं, क्या चीज कह सकते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, नॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि देखिए इसको समझते हैं कि संतुलित किसे कहेंगे, असंतुलित कैसे कहेंगे। तो हम लोग समीकरण समझ जाएंगे तो इसको भी समझ जाएंगे। तो समीकरण में क्या था कि जब देखते हैं कि दो 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 कण यानी कि दो उसमें भाग लेते हैं, यानी कि अभिकारक और उत्पाद। तो अभिकारक उत्पादों को जो संकेत था, सूत्रों था, उसको लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता था। और इसमें क्या चाहिए? रासायनिक जो समीकरण का चीज है संतुलित है, क्या है? संतुलित और असंतुलित। यानी कि संतुलित समझते हैं ये कैसा है, कैसा रासायनिक समीकरण है? यह ऐसे रासायनिक समीकरण यानी कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों के प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या का जो बराबर हो, क्या हो? बराबर हो। समझ में आया? आने के समझते एग्जाम्पल से देखो, मान लेते हैं क्या पर क्या है एग्जाम्पल में Mg+O2 और क्या चीज है? MgO। दोनों हम एक ही एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे ऐसे तुरंत का क्लियर हो जाएगा। ब्लैक लिख देते हैं Mg+O2 MgO Mg+O2 देखो हो गया। देखो ऐसे रासायनिक समीकरण, देखो समझ इसको समझो, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक, ये अभिकारक हो गया, जिसमें अभिकारक और उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या दोनों तरफ क्या होना चाहिए? समान। क्या होना चाहिए? समान। तो कैसे समान होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर क्या चाहिए? मैग्नीशियम एक गो है तो यहाँ पर एक गो है। यहाँ ऑक्सीजन क्या गो है? ऑक्सीजन पर कितना है? दो गो ना, तो दो गो यहाँ है, एक गो है। तो इसको संतुलित समीकरण नहीं है, ये संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है। दोनों जगह बराबर है परमाणु संख्या, एक ना है। तब इसको एक एक करने के लिए संतुलित करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मान लेते हैं कि मैग्नीशियम यहाँ पे एक है ना,
और ऑक्सीजन 2 है। तो मान लें हमको ये ऑक्सीजन 2 का 2 लगा दिए, लगाएंगे। देखो मैग्नीशियम में 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2, मैग्नीशियम में 2, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हो गया। हाँ, और यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। तो 2 मैग्नीशियम हुआ, ऑक्सीजन 2 हुआ, यहाँ भी मैग्नीशियम 2 हुआ और ऑक्सीजन भी 2। ये समीकरण क्या हो गया? संतुलित। इसको ऐसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों, अभिकारक उत्पादों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? यानी कि तत्व का परमाणु है, परमाणु है, यानी कि ऑक्सीजन 2 परमाणु है, परमाणुकता में पढ़े थे क्लास 9 में। तो ऑक्सीजन के 2 कितना परमाणुकता? 1 है। कितना है? 1 है। 2 नहीं है, 2 लगा हुआ है, 1 है। कितना है? 2। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक उत्पादों के तत्वों का प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर हो। अभिकारक इधर इधर क्या है? उत्पाद है। ये अभिकारक उत्पाद हो गया। अब आते हैं असंतुलित में। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक समीकरण, यानी कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों के है ना प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या कैसी हो? बराबर, कैसी बराबर हो? बराबर नहीं हो। देखो यहाँ पर अ लगा हुआ है, यहाँ पर कैसी है? संतुलित है। इसको असंतुलित को कंकाली समीकरण भी कहा जाता है, इसको कंकाली। हाँ, समझ में आ गया? इसको कैसे समझेंगे? एक में बराबर है, एक में बराबर नहीं है। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों के प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या क्या हो? समान न हो तो उसे हम संतुलित कहेंगे। क्या कहेंगे? जेकरा में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो वो क्या हो जाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। बराबर तो संतुलित, नहीं बराबर तो असंतुलित। क्या बराबर रहेंगे? अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर रहेंगे। क्या रहेंगे? हाँ, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझिएगा। मान लीजिए क्या चाहिए? एक फैमिली है। क्या है? एक फैमिली है। फैमिली में पति पत्नी रहते थे। क्या कहते थे? पति पत्नी। तो पति ने मारा एक तबड़ाक, तो पत्नियों मार दी एक तबड़ाक। तो दोनों में क्या हो गया? हिस्सा बराबर। तुम मार रहे एक तबड़ाक तो हम मार गए एक तबड़ाक, दोनों बराबर हो गया। क्या बराबर हो गया? हिस्सा। तो कोची हो गया? संतुलित। समझ में? यानी कि फैमिली में 2 मेंबर्स, पति और पत्नी, पति मारा थी एक तबड़ाक, पत्नी मारा थी एक तबड़ाक, दोनों में हो गया बराबर हुआ। तो रिएक्शन क्या हुआ? सेम आ गया, सेम। अब इसमें देखिए, वैसा फैमिली जिसमें पति और पत्नी, पति मारे एक तबड़ाक तो पत्नी जाकर लुका के रोने लगी, तो इसमें क्या हो गया? वो नहीं मारी तो क्या हो गई? असंतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आया? अरे पति मारे पत्नी को, तो पति क्या मारे किसको? पत्नी को, तो पत्नी जाके रोने लगी। यानी वो मुंह लड़ा नहीं थी, मतलब सीधा साधा बेचारी है। और पति के बात माना, पति है, परमेश्वर है। क्या है ना रे? तो क्या चीज है इसमें क्या चीज हुआ? इसमें जैसे बराबर है ना हुआ, क्या ना हुआ? क्योंकि दोनों क्या चीज अलग अलग है ना? पति के विचारधारा अलग, पत्नी की विचारधारा अलग, तो दोनों का विचारधारा अलग है। तो पति मारे एक था, तो पति इसमें नहीं मारे, क्या होगा? इसीलिए इसमें क्या हुआ? अलग ही हो गया, नहीं असंतुलित हो गया। तो वैसा फैमिली जिसमें पति पत्नी की दोनों क्या चाहिए? दोनों दम है रिएक्शन रिएक्शन, दोनों बराबर करेगा। और एक मारे रिएक्शन करेंगे तो पत्नी रिएक्शन नहीं करेगी, क्या हो जाएगा? ये असंतुलित समीकरण। हाँ, अच्छा तू हाँ इसी कर सकते, तू मार नहीं मारा, अगर वही मार दे तो हो गया क्या चाहिए? संतुलित। जैसे देखा लड़का लड़ता ना घर है, मार एक तबड़ाक, तू एक तक मार दे, वो मारा एक तबड़ाक, तबड़ाक सुना, फिर कमजोर रहेगा तो रो रहेगा, फिर मारे पास एक तबड़ाक, वो मारे एक तबड़ाक, ऐसे रोज रहता है। तो क्या होता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या चाहिए? संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ आ गया ना? तो क्या था इसका? हम लोग लिखे परिभाषा। ठीक है, जय हिंद।